कन्हैया लाल की जय हो, मुख्यमंत्री वाले की जय हो, वैशाख मातम की जय हो। 21वां अध्याय। तब श्रुत देव जी कहने लगे, संक मुनि और व्यास दोनों ही विस्मित हुए। तब संक मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई? सौभ्य, किस कर्म से तेरे सुबुद्धि हो गई? अचानक तेरी मुक्ति कैसे हो गई? ये सब हमें बताइए। संत मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसिद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन, विद्या को बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मंद और गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, व्यास देना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास में धर्म की कथा सुनाए करते थे, जहाँ चारों ओर वर्ण और हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान और मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। और उस पर सभा में पगड़ी पहन पान चबा कर वहाँ पोतोर देखने के जो जाता था, वहाँ जाकर कभी हंसी, कभी निंदा करता, कभी लोग बातों को असर श्रोताओं के मन में चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोगकर अब मैं विशाल वृक्ष की कटोर में महासूर सर्प की योनि में निवास कर रहा हूँ। हे विप्रेश्वर, अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल से 10 सहस्त्र वर्ष तक निवास कर रहा था। यहाँ देव योग से आपके मुक्त कमल से निकली कथा चक्षु गोलोचन के द्वारा सुनने से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। सर्प योनि में छोड़ दिव्य देव धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने जो कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे प्राप्त हुआ? अब आप मेरे इस अनुग्रह को करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो और सुंदर गति मिले, सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान की प्रीति हो, उनको कभी ना भूलो। इस प्रकार अनेक स्तुति करके हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मुनीश्वर आगे चुपचाप खड़ा हो गया। संत मुनि ने प्रेम से भरकर उसके दोनों हाथ से उठाया, उसे अनुग्रह से भावी वृत्तांत कहने लगे कि हे दिक्श्रेष्ठ, वैशाख मास के विष्णु भगवान के मातम श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दक्षिणार्थ देश के ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं का विराज होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निदंड और निष्पर्श गुरु भक्ति और जितेंद्र होकर इस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा। वैसा को जो विषय में अपधर्म करेगा, तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर मुनिवर चुप हो गए। तब व्यास को देख वह पुरुष मुनीश्वर को कहने लगा कि आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दृष्टि दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। यह कहकर उस परिक्रमा की आज्ञा से स्वर्ग लोक को गया। और हे राजन, वह संध्या हो जाने पर संक मुनि ने व्यास की संतुष्टि को सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा रात्रि में शेष भाग में व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित और प्रसन्न मन से व्यास को बुला उसके सिर पर परोक्ष कर राम, ये 2 अक्षर मंत्र जाप करने के लिए मरण पर्यंत इन्हीं धर्म के कारण उपदेश दिया और कहा कि तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्यास को इस प्रकार समझा बुझा कर संक मुनि ने दक्षिण दिशा को चले गए। व्यास भी थोड़ी दूर तक जब अपने नेत्रों से उज्जवल न हुए तो उनके पीछे गया और संक मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान रखता हुआ वैशाख धर्मों को करता हुआ व्यास का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। फिर एक सरोवर के किनारे कृष्णु नाम की मुनि तुरस्त तप कर रहे थे। उनके शरीर पर बहुत काल से सर्प की बांबी बनी थी, इसी हेतु उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहते हैं। फिर तप के अंत में जब कृष्णु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, उनका चित्त चलायमान होने लगा, तो एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार के बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर बंधन को काटने वाली मनोहर छंद की राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। शुद्ध देव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्यास के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व को प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचकारक कथा को और पाप नाशक अखान को सुनेगा और सुनाएगा,
उसके मोक्ष प्राप्त होकर जन्म संसार से फिर प्राप्त नहीं होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। और मुकटबंसी